Hello everyone, welcome to this channel. So I hope you all are doing well. तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद MCQs ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैंने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है वो स्टार्ट किया है। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का मैं क्या कर रही हूँ आजकल कि जो टॉपिक पढ़ रही हूँ उसमें उसको क्या कर रही हूँ, साथ साथ उसके MCQs जो है वो लगा रही हूँ, सो दैट कि मुझे बाद में अगर मैं मॉक दूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो मॉक टेस्ट देने में। ठीक है, मैंने आपको कल भी एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि हमने क्या करना है, हमने हर रोज़ 150 टू 200 तक, अगर कोई इतने ज़्यादा नहीं कर सकता है तो 100 टू 110 या 120 लेके आप चलें कि आपने रोज़ के MCQ जो है वो करने हैं, फिर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। तो मैं आज आपके साथ ये डायरेक्ट शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन। तो जैसे कि फिजियोग्राफी में जब हम पढ़ते हैं ना तो वो 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे आपका हिमालयाज़ आ गया है ना, ट्रांस हिमालयाज़ आ गया, ग्रेटर हिमालयाज़ आ गया, फिर उसके बाद आपका नॉर्दर्न प्लेन्स आता है, आइलैंड्स आते हैं, कोस्टल एरियाज़ आते हैं, है ना, डिज़र्ट्स आते हैं। तो हमने क्या करना है, वन बाय वन जो है वो इनके MCQs स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस बुक की, तो ये बुक जो है इसका नाम लिटिल बॉय है। अगर किसी को ये परचेज़ नहीं करनी है तो वो ऑनलाइन भी अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसकी आपके PDF जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हिमालयाज़ की, तो देखिए हिमालयाज़ के ऊपर ही इन्होंने हमें MCQs दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि द हिमालयन माउंटेन रेंज वाज फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ। अगर मैं यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंजेस की बात करूँ, जब आप हिमालय का पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि जो हिमालयस हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो हिमालयस अगर मैं बात करूँ, जैसे ऑप्शन ए है अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, B इज़ इंडियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट, C इज़ यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट, एंड द फोर्थ वन इज़ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि जो हिमालयाज़ हैं वो एक यंग फोल्ड माउंटेन्स से जाना जाते हैं। ठीक है, इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। और ये कैसे बनते हैं, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में कोलिजन होती है उससे हमारे हिमालयंस जो है वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, और इसका जो कोर होता है वो किससे बना होता है, वो इसका बना होता है ग्रेनिटिक रॉक से। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जब कोलिजन होती है तो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो क्रिएट होता है। अब देखो, आप साइड पे देख रहे होंगे कि ये जो SSC MTS में 2023 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि विच अमंग द फॉलोइंग ग्लेशियर इज़ नॉट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, कि इनमें से कौन सा ग्लेशियर जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे भिलान है, ये भी ग्लेशियर हमारा जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है, थाजीवस भी प्रेजेंट है और पुरुई भी प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे मिलाम ग्लेशियर की बात करूँ तो जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो मिलाम ग्लेशियर है वो हमारा उत्तराखंड में प्रेजेंट है। ठीक है, उत्तराखंड में प्रेजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द पूर्वांचल हिल्स, इनमें से कौन सी हिल जो है पूर्वांचल जो हमारा ईस्ट साइड में है वो पूर्वांचल हिल के पार्ट नहीं है। ए मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और पतली हिल्स। तो इसका आंसर है पतली हिल्स। ठीक है, जो हमारे ये वाली है ना, मणिपुर हिल्स, नागा हिल और मिजो हिल, ये हमारे किसका पार्ट है, ये हमारे पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, जब आप पढ़ोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये हमारी जो है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून्स ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। जब आप शिवालिक माउंटेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा एक दून्स होता है और एक द्वार्स होता है। जो वेस्ट साइड होता है वो दून्स होते हैं और द्वार्स होते हैं वो हमारे राइट साइड होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो सबसे लार्जेस्ट जो है वो दून है। ठीक है, वो कौन सा है सबसे लार्जेस्ट है, हमारा ऑप्शन सी देहरादून। ठीक है, ये भी हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। अब आप
देखो जब आप काराकोरम रेंज पढ़ोगे, ठीक है, इसमें ना हमने रेंजेस भी पढ़नी है, जैसे काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ंस्कार रेंज, है ना, ये है पीर पंजाल रेंज। तो ये हमने सारी रेंजेस पढ़नी है। फिर इसमें आपने ये देखना है कि इनमें से जो है कौन सी माउंटेन पीक जो है किस रेंज में प्रेजेंट है। तो आपको पता ही है कि काराकोरम रेंज में हमारा ऑप्शन डी विच इज़ K2 जो है वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये काराकोरम रेंज जो है ये हमारा ट्रांस हिमालयस के अंडर आता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका ग्लेशियर्स काराकोरम रेंज में कौन कौन से प्रेजेंट हैं, तो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बालतोरो है, हिस्पर है और डियाफो है, ठीक है। और जो हमारा श्योक रिवर है वो किस किस में फ्लो करता है, वो फ्लो करता है काराकोरम एंड लद्दाख रेंज के बीच में, ठीक है। तो और जो इंदस है वो फ्लो करता है लद्दाख और ज़ंस्कार के बीच में। स्टूडेंट जो मैं बोल रही हूँ वो आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मुझे ऑप्शन नहीं है राइट डाउन करने का, वरना मैं आपको साथ साथ यहाँ पे लिख देती। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपना साथ साथ यहाँ पे आपको लिखाते भी जाऊँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द हिमालयस हैव अपलिफ्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइंस। ठीक है, हिमालय जो है इनमें से कौन से जियोसिंक्लाइंस में अपलिफ्ट की तरफ मतलब ऊपर की तरफ हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, इसमें है ऑप्शन आपका सी, टिट्स जियोसिंक्लाइंस। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फिजिकल फीचर दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड शिवालिक इन इंडिया। अब अगर मैं बात करूं शिवालिक और लेसर हिमालयस के बीच में, तो हमारे पास कौन कौन होते हैं, वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं दून्स, ठीक है। तो दून्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं जो कि शिवालिक और लेसर हिमालयस के बीच में है। और आपको मैंने ऊपर भी बताया कि जो देहरादून है वो हमारा लार्जेस्ट दून है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम चले, द डैश इज फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। अब आपको पता ही है करेवा फॉर्मेशन के लिए जो है वो कौन है, ये क्या कहते हैं उसको, कहाँ गया, हाँ, करेवा फॉर्मेशन के लिए कौन सा सब डिवीजन ऑफ हिमालय जो फेमस है वो है हमारा कश्मीर हिमालयस, ठीक है। ये आ जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, द हिमालयज आउटर मोस्ट रेंज इज कॉल्ड। हिमालय की जो आउटर मोस्ट रेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है हिमालयस की, जब आप हिमालय पढ़ेंगे ना तो हिमालयस की आगे टाइप्स होती हैं, जैसे आपका होता है ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, मिडल हिमालयस, है ना, शिवालिक। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर है शिवालिक, ठीक है, क्योंकि जो हिमालयस का जो आउटर मोस्ट रेंज है वो रहती है हमारी शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि इनमें से कौन सी हिल जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पतकाई बम हिल्स। स्टूडेंट मेरी बात सुनो, जो ये मैं आंसर आपको बता रही हूँ ना, अगर आप एक बार हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वहाँ पे निकल जाएंगे। और देखो आप ये सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13 है द लशाई हिल्स आर ऑल्सो नोन है। जो लशाई हिल है उसको किसी और नाम से भी जाना जाता है और उसका नाम क्या है, उसको हम मीज़ो हिल भी कहते हैं। ये हो गया अभी तक हमारे 13 क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो इसमें पूछा गया है सियाचिन इन हिमालय इज, हिमालय में जो सियाचिन है वो क्या है, ये तो सबको पता है वही ग्लेशियर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज द होली माउंटेन कैलाश इज लोकेटेड इन विच नेबर्स कंट्री ऑफ इंडिया। जो कैलाश है इनमें से कौन सी हमारी नेबर कंट्री है वहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या है, चाइना, ठीक है। चाइना में जो हमारा कैलाश रेंज प्रेजेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन पूर्वांचल। बच्चे आप जब पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, जब आप पूर्वांचल हिल्स के बारे में पढ़ोगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि जो मीज़ो हिल्स और नागा हिल जो हैं वो हमारे प्रेजेंट हैं किसमें, हमारे पूर्वांचल हिल्स में, ठीक है। ये आ गया हमारा पूर्वांचल हिल्स का। अब अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो उसमें क्या है हमारे पास कि विच माउंटेन रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड इन अ राजस्थान स्टेट। ये तो सबको पता है कि जो राजस्थान स्टेट है वहाँ पे जो हमारे अरावली रेंज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी हो गया आपके पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी जो है साउदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की, साउदर्न मोस्ट रेंज। तो साउदर्न मोस्ट रेंज हमारी कौन सी रहती है, शिवालिक रेंज। जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे नॉर्थ में हमारे पास सबसे पहले ऊपर होते हैं ट्रांस हिमालयस, देन ग्रेटर हिमालयस, देन लेसर हिमालयस एंड देन शिवालिक रेंज। तो 18 का आपका है ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज माउंट जोपुयोनो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इनमें से कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो रहेगा हमारे पास सिक्किम, सिक्किम में प्रेजेंट है ये, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 इज इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन हिमालयस डज इट्स हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा लाई। ठीक है, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजंगा, वो कहाँ पे लाई करता है? तो ये आप सबको पता है वो कहाँ पे लाई करता है आपका, तो वो आपका लाई करता है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़ में। ये आपने याद रखना है, कंचनजंगा लाई करता है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़ में। ओके, देन उसके बाद आपके पास आएगा कि इनमें से कौन सी जो है वो फोल्ड माउंटेन की टाइप नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, राइन वैली सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूँ तो जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है ग्रेटर हिमालयाज़ की, वो हमारी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कितनी है? वो रहेगी हमारी 2500 किलोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 23 इज़ एवरेज हाइट कितनी है हमारे इनर हिमालयाज़ की? तो वो है 6000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 इज़ एशिया इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय डैश माउंटेन्स। एशिया और यूरोप की सेपरेशन होती है किस माउंटेन्स के थ्रू? तो वो आते हैं हमारे पास ऑप्शन डी, उरल माउंटेन्स के थ्रू। तो स्टूडेंट ये थे हमारे कुछ जो MCQs हैं। आप देखो, मैंने आपको थोड़ा सा यही चीज़ से गो थ्रू करवाना था कि हमें किस तरीके से अपने MCQs करना है। जैसे आपने हिमालय का पोर्शन पढ़ लिया तो आपने उसके MCQs लगाए, फिर उसके बाद आपने प्लेन्स का पेनिनसुलर प्लेट्यू का पोर्शन पढ़ा, आपने वो पढ़ाया, आपने प्लेन्स के बारे में पढ़ा, आपने उसके MCQs लगाए, आपने डिज़र्ट पढ़ा, कोस्टल प्लेन पढ़ा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आइलैंड्स पढ़े, तो इन सब के आपने क्या करने हैं, यहाँ से इस बुक से या फिर आपको कहीं और से भी सोर्सेज मिलते हैं, तो आपने हर रोज़ जो है वो अपने MCQ लगाने हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगी कि देखो, पढ़ तो हम सभी रहे हैं, है ना, सभी पढ़ रहे हैं। अब जिनका एग्ज़ाम क्लियर होता है उनमें और जिनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है उनमें एक यही डिफरेंस होता है कि वो स्मार्टली वर्क करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, देन उसके बाद हम जो है आगे MCQs करेंगे, बट वो बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। वो मतलब उसमें क्या होता है कि वो फिर आप ना आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। सबसे बेस्ट यही है कि जो आपने टॉपिक पढ़ा उसके MCQs लगाते चलो, सो दैट जब आप मॉक टेस्ट दो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है वो आपके आने हैं। ठीक है, एक और आपको मैं स्ट्रैटेजी बता दूँ कि आप ChatGPT पे चले जाइए, वहाँ पे आप सर्च आउट करें। जैसे आपने हिमालयस का टॉपिक दे दिया, आपने बोला कि UPSC बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करके दो, तो वो आपको जितने भी अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको वहाँ से निकाल के दे देंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा आज का। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से हर एक टॉपिक के MCQs जो है वो शेयर करूँ जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।